दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि विविन को शिल्पा की दोस्ती की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है? क्यों शिल्पा को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? उधर करण भी लगा हुआ है कि मैं तुम्हारा लाडला हूँ कि वो तुम्हारा लाडला है। और इधर विविन का तो ये कहना है साफ साफ कि भाई, मुझे पता है, मैं क्लियर हूँ कि तुम मुझे करण से ज़्यादा मानती हो। आई मीन, क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझने का शिल्पा को? करेंगे इस पूरे मुद्दे पे विस्तार से बात। और भी बहुत कुछ है खास। बने रहिएगा आप लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। स्वागत है दोस्तों। एक आज देखा गया कि रिश्तों की बहुत तगड़ी और लंबी बारात निकाली गई। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन उठाया करण ने अपने रिश्तों को लेकर। कभी कभी वो खुद शिल्पा के अगेंस्ट खड़ा दिखाई देता है, कभी कभी वो कंफ्यूज दिखाई देता है कि रिश्ता शिल्पा मेरी साइड है या किसी और की साइड है। और फिर उनसे क्लियर करने की कोशिश करता है। बार बार ये पैटर्न दोहराया जा रहा है। शिल्पा बार बार ये अ, बोलती हुई नज़र आती है कि भाई, तू अपने आप को कम क्यों समझता है, मैं तुझे भी उसी के बराबर समझती हूँ। लेकिन उसे खुद फील नहीं होता, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अब ये हम सब जानते हैं कि शिल्पा का ज़्यादातर टाइम करण के साथ बीतता है। करण के सबसे ज़्यादा क्लोज, करण के बिस्तर पे रात रात भर बातें, चैटिंग वेटिंग सब होती है। हगिंग भी सबसे ज़्यादा करण को होती है। उसके बाद भी करण शक कर रहा है कि शिल्पा का झुकाव विवियन की तरफ ज़्यादा है। तो उसकी वजह है, कई कई बड़े बड़े मौक़ों पर जो एक्शन दिखे हैं शिल्पा के, वो शक करने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसे एक्शन जब करती हैं, जैसे कि नॉमिनेट का वो बहुत ही लाउड मैसेज था वो, कि प्रायोरिटी लिस्ट में शिल्पा के सबसे पहले कौन है? ऑब्वियस सी बात है, विवियन है। मतलब चैटिंग करनी हो, टाइम पास करना हो, हा हा ही करना हो, तो करण है। और किसी को सुप्रीम टाइप की कोई अचीवमेंट देनी हो, कहीं पे सेव करना हो या पावर देना हो, तो उसके लिए विवियन है। तो देखो, विवियन तो बिल्कुल क्लियर है अपने और शिल्पा जी के सीन को लेकर के। मुझे पता है तुम मुझसे चाहे पूरे दिन बात ना करो, चाहे आधे दिन बात करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसके मुकाबले काफ़ी ऊंचाई पे हूँ और तुम मुझे बहुत मानती हो। इसी बात से जो करण की पिछवाड़े में आग लगी हुई है, वो इसी बात से है कि ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। ये हमेशा कंफ्यूज रहा है करण, ऐसा नहीं है कि पहली बार देखा है हमने इसे। हर किसी के रिश्ते में शक करने की आदत है ही। सिर्फ चुम को लेकर बिल्कुल क्लियर है ये। बाकी इसका किसी के भी साथ रिश्ता बना ही नहीं है। अभी ये बोल रहा है कि मुझे शिल्पा का रिश्ता, मेरा रिश्ता, चुम का रिश्ता बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है। फिर श्रुतिका कहाँ गई? श्रुतिका से क्यों लड़ने बैठ जाता है? हालांकि श्रुतिका तो इसके आसपास भी नहीं है, इसकी दोस्ती वाली लिस्ट में वो है भी नहीं। 4 नंबर पे है वो। आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो और ठीक है। उस श्रुतिका से तो जितना आदमी दूर रहे उतना ठीक है। लेकिन दिग्विजय की पता नहीं भैया, उससे थिंकिंग कैसे मैच कर गई। इतना सुलझा हुआ आदमी दिग्विजय, उसकी थिंकिंग श्रुतिका के साथ मैच कर रही है। अनएक्सपेक्टेड है। या तो गेम प्लान का हिस्सा वो उसे बनाना चाहता है अपनी, क्योंकि उसे और तो कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है। तो उसने जब उसे इम्पोर्टेंस दे दी है, तो कम से कम एक वोट पक्का कर लिया है उसने कि चाहे ये सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, श्रुतिका मेरे खिलाफ नहीं होगी। तो एक होता है कि एक ऐसा बॉन्ड बना दो कि चाहे सब खड़े हो जाएं खिलाफ, लेकिन एक लड़का या लड़की तुम्हारे खिलाफ ना जाने पाए। और वीकेंड के वार पे भी कहने को हो जाएगा कि मेरा किसके साथ बिल्कुल जेन्युइन बॉन्ड है, तो वो है श्रुतिका। ऐसा सभी ने एक एक बॉन्ड बना रखा है, सिर्फ रजत को छोड़कर। रजत अकेले में ही, अपने आप में ही विश्वास रखता है कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ये सोच रहा है कि बस ताकत से ही मैं ट्रॉफी उठा लूँगा, ताकत के बलबूते ही मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन हम जैसा देखते हैं, हम जैसा फॉलो करते आए हैं भाई, इस सीज़न में या किसी भी सीज़न में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। रिश्ते तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, रिश्ते तुम्हें सही राह पे चलना सिखाते हैं। अगर वो जेन्युइन रिश्ते हैं तो, फेक रिश्ते की बात नहीं कर रहा मैं। और रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ने में बड़ी मदद करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यार, तू मेरा दोस्त है, तू जीते मैं जीतूँ, यहाँ बात सेम है। ऐसा हमने लगभग हर सीज़न में, हर दोस्ती में देखा है। लेकिन इस रिश्ते में, आई मीन इस सीज़न में, हमें नहीं देखने को मिल रहा कि कोई ऐसा कहे कि मुझे मिले या तुझे मिले बात एक ही है। लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि मैं, मुझे मिलेगी तो मैं तुझे दे दूंगा, है ना?
ये स्टेटमेंट फेक लगती है। ऐसा होना चाहिए कि देख तू जीता या मैं जीता, ऐसे समझ के मैं हम दोनों जीत गए। तो ये स्टेटमेंट एक जेन्युइन लगती है। लेकिन यहाँ पे एक अपनी बात को बड़ा करने के लिए जो करण ने एक पासा फेंक दिया कि शिल्पा जी आप मुझे अपनी ट्रॉफी दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं। बेचारी शिल्पा कह रही होगी अरे यार क्या करूं मैं, बोल दूं फिर हाँ ही बोलना पड़ेगा और क्या रास्ता ही भाई बहुत बुरा ये फांसा है ये स्टेटमेंट बोल के। कोई इतना रोया है, इतना स्ट्रगल किया है, 1.5 महीने से यहाँ तक वो पहुंची है शिल्पा, और अभी 1.5 महीना और लगने वाला है। अगर ट्रॉफी वो जीतेगी तो जीत के वो करण को देगी। क्या यार ये बेवकूफ़ों वाली बातें। और वैसे ही चुम ने भी बोल दिया कि हाँ भाई मैं भी दे दूंगी तुम्हें ट्रॉफी। हालांकि वो प्यार करती है, वो सब बातें ठीक हैं। ट्रॉफी वो ये चाहेगी कि मैं लूं और शादी के बाद हम दोनों के रूम में ये ट्रॉफी रहे। ये नहीं है कि यार मुझे ट्रॉफी मिले तो ले करण तू ले, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो खाली फेक बोलने वाली बातें कर दी हैं। जैसा कि हम अविनाश ग्रुप में, विभिन्न ग्रुप में देखते हैं, यहाँ सब बराबर को सबको राइट्स बराबर दिए गए हैं। सब अपनी बात रखते हैं और सब एक दूसरे की बात अगर सही लगती है तो फॉलो किया जाता है। और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। कहीं क्लियरिटी अगर नज़र आती है तो अविनाश ग्रुप में ही नज़र आती है। अभी बग्गा पाजी 5वें खिलाड़ी के रूप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये तो ये है कि उन्हें बैठने दिया जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं, क्योंकि वो साफ दिल से आए हैं। एक टाइम वो भी था कि बग्गा पाजी अगेंस्ट थे, अविनाश के खिलाफ थे, अविनाश की कोई बात उन्हें पसंद नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने अपने माइंड को प्रोसेस किया, छाना, और उसमें जो निकला उसमें ये समझ में आया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और इनकी बातें जो हैं वो जेन्युइन है, कोई हवा में बातें नहीं होती। चलिए बात करते हैं पहले विभिन्न और शिल्पा के रिश्ते की बात कर लेते हैं। देखिए शक जो कर रहा है करण ही सबसे ज़्यादा शक कर रहा है इस रिश्ते में कि यार मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि विभिन्न को दी जा रही है। तो विभिन्न तो अपने में क्लियर है भाई कि मुझे ही ज़्यादा मिल रही है इंपॉर्टेंस। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर करण शिल्पा के साथ उठना बैठना छोड़ दे, भाई उसे प्रॉब्लम है मान लीजिए कि शिल्पा से कि यार तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, तुम तो उसे ज़्यादा मानती हो, जाओ उसे ही मानो। ऐसा क्यों नहीं बोल देता कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए ना, जाओ उधर ही जाओ, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं बोल देता। हमने देखा है भाई अब विवेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिल्पा आती है बात करने, आती है तो आए, नहीं आती है तो बाय बाय बाय, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ वो इम्पोर्टेंस मांग रहा है। तो ये तो एक वो होती है कि ज़बरदस्ती वाला रिश्ता तुम कायम करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये समझने की ज़रूरत है कि शिल्पा के रिश्ते से फ़ायदा किसको हुआ है और कौन सा करण को फ़ायदा होने वाला है। शायद इसलिए कि ये इंडस्ट्री से आती हैं, शायद इसलिए कि वीकेंड के बार पे सबसे ज़्यादा बातचीत अगर कोई करता है तो शिल्पा जी से ही करता है। तो उनको फुटेज मिलती है, उसके सहारे करण को मिल जाती है, करण के सहारे और जो उसके ग्रुप मेंबर हैं उनके बारे में भी हल्की फुल्की बातचीत हो जाती है। मतलब इन दोनों को, खास कर करण को शिल्पा की दोस्ती चाहिए क्यों। जब इतनी प्रॉब्लम है तो, प्रॉब्लम नहीं है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ये समझ नहीं आता। खैर छोड़ देते हैं। चुम के बारे में भी बात कर लेते हैं आज थोड़ी सी। चुम देखो बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट, सपोर्ट ही नहीं, वो एक तरीके से मैंने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, वो अपना दिल से मान चुका है, उसे पति मान चुका है अपना दिल से। हाँ है ना, हाँ, क्योंकि सपने भी उसी का देख रहा है। उसने सपना शेयर किया कि मैं और तुम अ, हम लोग ओशियन में थे, तुम डूब रहा था ना, तो मैंने तुम्हें बचाया। वहाँ पे शिल्पा भी था, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा, मैंने सबसे पहले तुम्हें बचाया ना। हाँ, फिर शिल्पा पूछ रही है तो मैं कहाँ गई, मैं डूबी कि बचा लिया तुमने। अरे नहीं, हमको याद नहीं रहा तुम्हारा ना, तो मैंने तो सिर्फ करणवीर को ही बचाया ना। तो देखो आदमी जो सोचता रहता है पूरे दिन जिसके बारे में, रात में सपना भी उसी के बारे में भी आएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पता चलता है कि रिश्ता इनका बहुत गहरा है। अब ये उस रिश्ते को नाम दें या ना दें वो भैया है इनके ऊपर। अब बात कर लेते हैं टाइम गॉड भैया। टाइम गॉड बना है, अब इसे समझ में आएगा कि टाइम गॉड बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोगों को कैसे संभालना होता है। वहाँ पे टांग रख के जो एटीट्यूड में ऐसे कि हाँ भाई टाइम गॉड होने के नाते मैं बिल्कुल ये बहस और ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि घर में कूड़ा करकट या गंदगी फैले, एटलीस्ट मेरे राज में। मतलब भाषण तो वो ऐसे देने शुरू किए दिग्विजय ने जैसे कि महाराजा वही हों भाई साहब।
और जबकि पता है सबको कि ये रजत के जो समीकरण है उसकी वजह से ये टाइम गॉड बन पाया है। आपने देखा होगा जब पूल के पास ये मीटिंग चल रही थी कि कौन बनना चाहिए कौन नहीं, क्लियरिटी मांग रहे थे बिग बॉस कि भाई किसकी क्लियरिटी बिल्कुल बढ़िया है घर वालों को लेकर, जिसकी क्लियरिटी सबको समझ में आ जाएगी वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो सबको इस दिग्विजय की क्लियरिटी सही लगी, तो उस हिसाब से इसे बनाया गया। और लास्ट में क्योंकि संचालक था रजत, उसने इसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश की और समीकरण वाकई इस बार मैं बोलूँगा कि काम कर गए रजत के। अमूमन तौर पे देखा नहीं जाता है कि उसके समीकरण हर बार सही हों, कई बार फेल भी होते हैं। लेकिन इस बार का समीकरण, पहले तो वो रेस में भाग ही नहीं रहा था, शुरू में देखा हमने, वो उसी टाइम पे भागना चाहता था कि जब कांटे की टक्कर होगी, लास्ट में दो बचेंगे, उसमें ये दिग्विजय बचेगा या साथ में अविनाश हो या फिर बग्गा पाजी हो। तो लास्ट का जब चुनना था, ताकि देखो रजत ने ये आइडिया लगा लिया था कि अविनाश और बग्गा पाजी को तो ये घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अविनाश को तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, बग्गा पाजी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो उन्होंने उस ग्रुप को चुन लिया है। अच्छा, अगर वो उस ग्रुप को भी नहीं चुनते तो ये लोग भी तो अपने पास, मतलब उस बग्गा पाजी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बहुत फालतू समझ रहे थे। अब जाके फालतू, अब तो मतलब उनकी हेट लिस्ट में तो आए, कम से कम उन्हें हेट तो मिल रहा है। नहीं तो पहले तो अरे यार बग्गा पाजी, मतलब एक होता है ना, कोई सीरियल चल रहा है, बीच में ऐड आ जाता है तो उस ऐड से कितनी नफरत होती है, या फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बस उसी तरीके से देख रहे थे सब, मज़ेदारी के लिए देखा जाता था। लेकिन आज जो ओपिनियन दिए हैं बग्गा पाजी ने, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो दिल को ज़रूर चुभ ही रहे होंगे कि हाँ भाई, यहाँ तक ये बंदा आ चुका है, बोलना भी सीख चुका है, आगे जाके थ्रेट ना बन जाए भाई हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो समझ ये आ रहा है, देख के ये लग रहा है कि अविनाश और विपिन ने बगावत शुरू कर दी है दिग्विजय के खिलाफ, टाइम गॉड के खिलाफ, और ये बगावत बनती भी है। देखिए, जब विपिन था टाइम गॉड, उस वक्त ये लोग कैसे एटीट्यूड दिखा रहा था, आई I मीन ये दिग्विजय कैसे एटीट्यूड में था, नहीं करूँगा, हाँ मेरी मर्जी है नहीं करूँगा। अब वो जब सेम एटीट्यूड देखेगा विपिन का, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला होगा या मैंने ड्यूटी करने से क्यों मना किया होगा। तो वही सेम जब सामने आता है तो आंखें खुलती हैं, कह रहे यार ये तो मेरे पे उल्टा पड़ रहा है, मतलब मैंने मना किया तो ये क्यों मना कर सकता है। तो झड़प तो तगड़ी तगड़ी देखने को मिलने वाली हैं। और टाइम गॉड एज ए टाइम गॉड देखना ये होगा कि यहाँ से रजत का कितना सपोर्ट मिलेगा इसे, और ये अकेला अगर करेगा इस काम को तो कैसे हैंडल कर पाएगा। इसका साथ अगर कोई दे सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिग्विजय का ओपनली साथ देगा, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में श्रुतिका है, और श्रुतिका की आवाज़ सुनना भी किसी को पसंद नहीं है। रजत को वो बोल चुका है कि ये कोई मेरा बिग ब्रदर नहीं है, मेरा कोई ग्रैंडफादर नहीं है, जैसे ये मुझे दोस्त मानता है नॉर्मल, वैसे ही मैं इसे दोस्त मानता हूँ। लेकिन जो ये बातचीत करते हैं, डीप बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है इनकी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, तो ये अभी के लिए एक दूसरे के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके जैसे ही आगे समीकरण बनेंगे या बदलेंगे, तो इनमें कोल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है। कई बार हमने रजत के मुंह से सुना है ये बात कि ये कहीं ना कहीं जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आते ही इसने अविनाश और विपिन से पंगा लेने की शुरुआत की थी, तो ये स्टेटमेंट सब रजत के मुंह से ही निकले हैं। तो क्या ये उस वक्त दोस्त नहीं था? बिल्कुल दोस्त था। तो जब उस वक्त इसके ओपिनियन चेंज थे तो अब भी हो सकते हैं, आने वाले टाइम में भी हो सकते हैं। अगर बिग बॉस चाहें तो कल ही ओपिनियन चेंज करवा दें। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी हो रहा है अभी होने दो। ऐसा है, बिग बॉस के पास हर मर्ज की दवा है, उन्हें वो चाहें तो किसी को भी हीरो बना दें एक दिन में, वो चाहें तो किसी को भी विलेन बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इविक्शन का खतरा जो मंडरा रहा है एलिस पे और कशिश पे। तो देखा ये जा रहा है कि कन्फेशन रूम में बुला लिया गया है टाइम गॉड को और पूछ लिया गया है कि भाई ऑफ़र देते हैं हम तुम्हें। क्या ऑफ़र बिग बॉस? कि यही कि कशिश को या तो तुम बचा लो, और बचाना चाहते हो तो बताओ, नहीं बचाना चाहते तो बताओ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब जो भी होगा डिसीजन वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन वो इतनी टेढ़ी खीर रखते हैं सामने बिग बॉस। बिल्कुल ये सीधी सीधी बात नहीं होगी कि सिर्फ बचाने की, कि उसे बचाओ।
सीधा उनका एक सिंपल स्टेटमेंट और होगा इसके बाद कि अगर तुम कशिश को बचाते हो तो किसी एक को तुम्हें नॉमिनेट करना होगा, हैं? तो उसके लिए वो ये ना कह दे कि बग्गा पाजी या फिर कोई और होगा, तो वो करेगा अगर किसी को तो वो अविनाश ग्रुप में से ही किसी को डालेगा। तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है वो ईशा को डाल दे, वो हो सकता है बग्गा को डाल दे। तो ये दो ही हैं उधर जो कि बिना नॉमिनेशन के बैठे हैं। और अगर कशिश को बचाता है तो देखना पड़ेगा। वैसे तो वो नॉमिनेट तो है ही, उसे बच्चा देगा तो ये क्या नंबर क्या बनाएगा, मतलब दोगलापन नहीं दिखेगा इसका कि वैसे स्टेज पे लड़के गया था, अंदर भी लड़ाई की और अब उसको बचा भी रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन इसका सामने आ सकता है। और अगर ये दोगलापन दिखाएगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा वीकेंड के बार पे। एक तो पहले ही डांट तो चुके हैं सलमान खान की, भाई तुम तो लड़ाई करके गए थे, तुम तो ये करके गए थे, और अंदर तुम्हारी जाते ही गुटरगू चालू हो चुकी है। क्या स्टैंड है तुम्हारा? तुम मतलब अपने एनिमी को, जिसको तुम बोलते हो कि ना मुझे तुझसे दोस्ती करनी ना दुश्मनी करनी, दूर रहे मेरे से, तो तुमने उसे बचाया क्यों? तो यहाँ गेम तो खेला है ना बिग बॉस ने। बिग बॉस चाहते तो किसी और का ऑफर भी रख सकते थे सामने, कशिश का ही क्यों रखा? क्योंकि ये भाई साहब जो है ना दिग्विजय, ये वीकेंड के बार पे नपने वाले हैं। और जो रजत के समीकरण हैं वो वीकेंड के बार पे उनको एक्सपोज किया जाएगा, उन्हें भी समीकरणों को ठीक किया जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के लाएंगे बिग बॉस इस बार वीकेंड के बार पे कि हम भी सोच नहीं पाएंगे कि ये भी ऐसा भी एंगल देखा होगा बिग बॉस ने। वो तो देखो बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, हम तो यहाँ एक ही बंदा देखता है तो मैं रिव्यू करता हूँ आपके लिए। वहाँ पे पूरी टीम बैठती है और हर चीज़ को नोटिस करती है कि हाँ ये पॉइंट बना सकते हैं, ये पॉइंट बना सकते हैं। तो रजत की और दिग्विजय की मुझे दिखाई दे रही है कि वीकेंड के बाद पे कुछ ना कुछ इनका तगड़ा क्लैश और क्लास लगने वाली है। अभी जो वाइल्ड कार्ड हैं देख लीजिए, शुरू में आई दिख कितना दिख रही थी, अब दिखी? आ, सारा कितना दिख रही थी कुछ दिन पहले, दिखी? कशिश आज के एपिसोड में दिखी? तो इनका कंटेंट कहाँ से शुरू होता है? एक ही जगह से इन सब का सोर्स है दिखने दाखने का। और अगर ये वहाँ पे चोंच ना मारें अपनी तो इनका दिखना बंद हो जाए। चाहत का क्या है, आज कुछ नहीं दिखा। ये जैसे देखिए टाइम गॉड का सीन चल रहा था, जब अविनाश की बारी आई उसे नीचा दिखाने की, उसके जब पॉइंट ऑफ व्यू अपने रख रहा था रिश्तों को लेकर, तो सभी लोग जो चेंचे मैमे मतलब एक से बढ़कर एक सब उस पर उंगलियां उठा रहे थे। श्रुतिका कूद कूद के जाने का सोच रही थी कि ये नहीं बनना चाहिए उस पर, हर एक वर्ड को पकड़ा जा रहा था वहाँ पे वो अकेला। और ये पूरा घर देख लीजिए कैसे हाथ उसकी तरफ के, नहीं ये गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसकी तो अविनाश की तो इन्हें हर बात गलत लगती है। तो ये लोग अपना गेम छोड़ के सिर्फ इस मिशन पे लगे हुए हैं सब के सब घर वाले कि ये अविनाश ना आगे बढ़ पाए, अविनाश को कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। वैसे इनमें फूट पड़ी हुई है, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि सामने अविनाश है, उसको उड़ाना है, उसको कोई पावर ना मिल जाए, तो ये सब घर वाले एकजुट होकर एक बड़ी मशीन गन तैयार करके उसकी तरफ तान देते हैं कि भाई आपस में हम लड़ते हैं, मनमुटाव है हमें, वो अलग बात है, लेकिन अगर अविनाश है हमारे सामने तो हम सब एक हैं और हम सबको मिल के अविनाश से मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। इतना डर है अविनाश का। इसीलिए छोटी सी भी पावर अगर मिले तो इनका इनके खूनों में उबाल आ जाता है कि हाय दैया ये क्या हो गया। अविनाश को मतलब अविनाश देखिए डिज़र्व करता है, उसे एक बार टाइम गॉड ज़रूर बनना चाहिए। इतना लंबा सफ़र होने के बाद अभी तक वो टाइम गॉड नहीं बन पाया है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से तो। बाकी करण का तो देखो भाग्य ख़राब है, उसकी तो किस्मत ही ख़राब है। स्टेटमेंट उसके रोज़ चेंज हो रहे हैं। आज भी जब रजत के साथ उसने कन्वर्सेशन शुरू की बुलाने के बाद, पहले अपना बैकग्राउंड बता रहा है, अपने बैकग्राउंड की हूल दे रहा है कि मेरी मम्मी राजनेता थी, नेताओं के साथ उठना बैठना, मेरे चाचा डीएसपी थे अभी रिटायर हुए। ये क्या, ये पहले से ग्राउंड तैयार करने की नीचे से तैयारी करके फिर एक बात बोलना कि तूने जो उनको शिल्पा जी को तू तू करके बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये फालतू की चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या बताना चाह रहा है? उसके बाद भी तू अपने आप को देख लेना। करणवीर मेहरा, बैंक करप्ट है तू, बैंक करप्ट है, कर्जा है तेरे ऊपर, दो शादियां तेरी फेल हो चुकी हैं। ये है तेरी ये है तेरी आइडेंटिटी। जो तू ये बता रहा है कि मेरी मम्मी वहाँ मेरे चाचा वहाँ, तो वो तेरी मम्मी की मेहनत है
और वो तेरे चच्चा की मेहनत है, तेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्रेडिट मत लो। तुम अपने दम पे करके दिखाओ, कर भी रहा है। वैसे तो खतरों के खिलाड़ी जीता है और इसमें भी ये टॉप 5 तक तो जाएगा ही, लेकिन उसके बाद भी ये स्टेबल रहे आगे जाके। देखो, जो करना था इसने कर लिया, खतरों के खिलाड़ी होता है, उसमें लोग चले जाते हैं, ओके हो गया। अब ये लास्ट था इसका कि इसने बिग बॉस कर लिया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। इसका एक्टिंग करियर ख़त्म है। देखो, यहाँ से हम सब जानते हैं कि विवेन का जो करियर है यहाँ पे ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। देखे हैं हमने, विवेन जब एंट्री किया था घर के अंदर तो 7 लाख फॉलोअर थे, और अभी 1.4 देखे थे मैंने कल, आई थिंक आज हो गए होंगे 1.5 मिलियन। तो ये ग्रोथ जो हुई है, और अभी करण के 1 मिलियन आई थिंक हुए हैं कि नहीं हुए, मैंने कल या परसों देखा था, उसके 1 मिलियन भी नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि उसके तो 9 लाख भी नहीं हुए हैं। तो ये कहाँ की बात कर रहा है, किससे अपने आप को कंपेयर करता है? और इसका जो सोच रहा है कि मेरा करियर बन जाएगा, भाई करण की तो किस्मत फूटी ही फूटी है, उसके साथ जो दोस्ती करके बैठी है। मुझे चुम पे बड़ी दया आती है। चुम ने पता नहीं उसमें क्या देख लिया। देखो, उसका करियर, वो 40 का हो चुका, उसका करियर तो यहाँ ख़त्म है। अगर कोई सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल वगैरह खोल ले, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मतलब उसमें करियर बना सकता है वो। अदरवाइज़ वो ये सोचे कि यहाँ से निकलने के बाद तो मेरी गाड़ी के आगे पीछे फैंस ही फैंस भागेंगे मेरी एक फ़ोटो और सेल्फी लेने के लिए, तो बहुत बड़े उसमें है वो। जो मुझे फैंस दिखाई दे रहे हैं गाड़ी के आसपास, मैं अभी से इमेजिन कर सकता हूँ, वो विवेन की गाड़ी होगी, अविनाश की गाड़ी होगी। ये दो भाइयों की गाड़ी के आसपास बहुत ज़्यादा फैंस इकट्ठे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों का करियर वाइज जो मुझे एक्टिंग लग रही है, स्किल जो है इनके पास, वो मुझे बहुत हायर हाई पे दिखाई दे रही है। एक्टिंग स्किल हम देखते ही हैं। विवेन का देखो पंगा ये था कि वो इतने सालों से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे एक जो होते हैं ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसमें मैंने कभी नहीं देखा था विविन को कि विविन भी कोई है, या विविन, अब वो 20 सालों से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, फिर भी मैंने नहीं देखा, जबकि हम सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं। तो इसका मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जनता के आसपास विविन नहीं पहुंच पाया था। और ऐसा ही हाल कहीं ना कहीं अविनाश का था। अविनाश भी टीवी सीरियल वगैरह कर चुका है, लेकिन एक सोशल मीडिया पर जगह बनाना, यूट्यूबर जो जानते हो, मतलब यूट्यूबरों के बीच में अपनी जगह बनाना, वो एक अलग पहचान बनाता है। तो बिग बॉस से निकलने के बाद इन दोनों को तो बाहें फैला के जनता स्वागत और प्यार देने वाली है। लेकिन करण का तो देखो ना, फॉलोअर गेन हो रहे हैं, सपोर्ट तो मिलता दिखाई दे रहा है, जैसे कि वोट वोट पड़ते हैं तो सपोर्ट मुझे, मैं देखता हूँ दूसरे पे तीसरे पे नंबर पे होता ही होता है। लेकिन एक टाइम पे फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि इसके फॉलोअर गेन क्यों नहीं हो रहे। पता नहीं भाई, इसका मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं है। तो यही है। अ, उसके साथ साथ जो है अपना करियर ख़त्म करने के लिए चुमने भी बाजी पूरी पूरी लगा दी है कि हाँ भाई ठीक है। चलिए खैर, रजत की बात कर लेते हैं। रजत भाई साहब अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय में। और दिग्विजय बहुत फूंक फूंक के कदम बढ़ा रहा है। उसे शक हो चुका है रजत की दोस्ती पे। रजत की दोस्ती पे शक, देखो वो जानता है, मैं भी इस बार को कई बार ये कह चुका हूँ आपसे कि रजत की दोस्ती बहुत खतरनाक है। उसकी दुश्मनी ठीक है, क्योंकि अगर वो दुश्मनी किसी से कर लेता है, जैसे कि अविनाश का दुश्मन है, विवेन का दुश्मन है, अभी शिल्पा का दुश्मन है, तो अब ये तीनों लोग रजत की टेंशन नहीं लेते। आपने देखा होगा, ये टेंशन फ्री है रजत की तरफ से कि भाई दुश्मन है ये, इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जहाँ उसके जो दोस्त हैं, जैसे कि चाहत है, सारा है, दिग्विजय है, तो ये लोग टेंशन पाल के रहते हैं कि यार ये आदमी हमारा दोस्त है, पता ना ये हमारे साथ क्या कर दे आगे जाके। तो ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि रजत की भाई दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है, दुश्मनी ठीक है। एक बार को वो गाली दे देता है, चढ़ जाता है, एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, लेकिन बार बार तो नहीं करेगा, और फिर उससे तुम टेंशन फ्री भी हो जाओगे, जिससे कि एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म फिर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आज भी देखा मैंने कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, अविनाश और विपिन के बीच में। इन्होंने क्लियर क्लियर बातों में, शब्दों में बातचीत की अपने ग्रुप में लेकर कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। जहां अविनाश ने बताया कि मुझे दोनों को हैंडल करने में
दोनों से किसी भी बात का अगर इशू होता है तो उसको अलग वे में समझाना पड़ता है, उसको अलग वे में समझाना पड़ता है। समझाना तो पड़ेगा भाई, दोस्ती की है। और अब तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये दिख रहा है कि लोग तुम्हारी मिसालें देने लगे हैं, तो अभी तुम हाथ खड़े नहीं कर सकते। हाँ, तुम, एक बात है जो विभिन्न ने बोली जो मुझे अच्छी लगी, कि देख, तू समझाता है, नहीं समझाता है, और वो अपना ओपिनियन देते हैं दोनों लोग, वो अलग बात है। लेकिन एक बात तू नोटिस करेगा कि डिसीजन मेकर हम दोनों ही हैं हमारे ग्रुप में। तो ये बात बोली विवेक ने, जो कि मुझे भी लगता ही है ऐसा, कि आखिर में वो ओपिनियन देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं और ये फ़िल्टर करके उन बातों को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रही हैं वो दोनों लड़कियां तो ये बिना फ़िल्टर के ही जेब में रख लें। फ़िल्टर किया जाता है, जहाँ सही वहाँ सही, जहाँ गलत वहाँ गलत, और लास्ट में उसी चीज़ पे अमल किया जाता है जो इन इन चारों के लिए बहुत अच्छा हो, आगे आगे जाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो समझाई हैं विभिन्न ने। और मैंने देखा है कि विभिन्न इतना नहीं बैठता है जैसे और लोग बैठते हैं ग्रुपिज़्म में या ये और वो अपना सहूलियत के हिसाब से जब टाइम स्पेंड करना होता है तो वो आता है, चारों लोग आपस में बातचीत करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह साथ में एक दो बार पीते हैं दिन भर में, और वो फिर अपनी कॉफ़ी में लग जाता है विपिन, अपने टॉयलेट में, बाथरूम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग जाता है। ये नहीं कि वो 24 घंटे ग्रुप में। तो ये कभी ना कभी शक करता है, जैसे कि अविनाश की, यार हम तीन तो यहाँ इकट्ठे दिखाई देते हैं लेकिन विपिन नहीं दिखाई देता। तो उसका मतलब दोस्तों बिल्कुल ये नहीं है कि विपिन इस ग्रुप से कटना चाहता है या कोई मन मुटाव हो रहा है या दूरी बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कई बार ये प्रूफ देखा है। एक एक बार शक किया था अविनाश ने कि यार हम यहाँ बैठे हैं लेकिन वो हर जगह है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका खुद का नुकसान है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई ये अविनाश के क्लोज है और ये हमारे पास भी आके क्लोज बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमें हानि पहुंचा सकता है। तो जिस पे शक होता है सब लोग उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो पहली बात तो वो ऐसा करेगा नहीं, विपिन बहुत समझदार आदमी है। और जो उसने कोशिश की थी रोज़ को लाने की, रोज़ से बातचीत जो की थी, आपको याद होगा कि मैं परसेप्शन उसका चेंज कर दूंगा। जो वो अविनाश के ईसा के बारे में सोचती है, मैं उसकी थिंकिंग सोच जो है वो चेंज कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा, वो बिल्कुल अगेंस्ट है। देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, और जिस ग्रुप के साथ वो बैठती है वहाँ पे घंटों घंटों बिता देती है, तो आदमी उसी के साथ बैठता है जिसके साथ तुम्हारी थिंकिंग मैच करती है। तो अपना वो पूरा टाइम उधर ही दे रही है एडिन रोज। और जब वो अविनाश के दुश्मनों में बैठ के गॉसिप कर रही है, हंस रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अविनाश के खिलाफ है, ईसा के खिलाफ है। ऑब्वियस सी बात है ये। तो एडिन को ये जो डिसीजन रहा विविन का, कि मैं उसे अपने ग्रुप में लेके आऊँगा, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, हमें हमें उसकी ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बैक फुट पे लाने जैसा है कि तुम नंबर वन, मतलब जो आदमी है वो एडिन रोज को ये कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी। मुझे भी बड़ी अजीब सी लगी बात कि यार विविन को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। और इन चारों को पांचवे की, छठे की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बातचीत करनी है बातचीत करो, किसी के साथ हंसना खेलना है खेलो, जैसे कि बग्गा पाजी के साथ होता है। लेकिन ये मत कोशिश करो कि यार हमें ग्रुप बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें ये करने। जो आएगा ऑर्गेनिक आएगा, लाने की ज़रूरत किसी को नहीं है। लाओगे किसी को, ग्रुप बढ़ा करोगे, ग्रुपिज़्म करोगे, तो वो दिख भी जाएगा वहाँ पे, अंदर वालों को भी दिखेगा और जो जनता बाहर बैठी है इनको भी दिख जाएगा कि यार ये ग्रुपिज़्म करके अपना ग्रुप बढ़ा के सामने वाले झुंड पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग ही स्टेटस उसका चला जाएगा। तो एडिन तो गई, एडिन को ये भूल जाएं। एक यामिनी है जो इनके दरवाजे को नॉक कर रही है कि मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, लेकिन उसके दरवाजे को बंद कर दिया है विपिन ने। विपिन भाव नहीं दे रहा, और वो यामिनी जो है विपिन से ही ज़्यादा अट्रैक्ट है, विपिन से ही सबसे ज़्यादा वो क्लोज दिखाई दे रही है। आज भी देखा जब टाइम गॉड वाला टास्क चल रहा था तो वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी रजत को। और वो किसके लिए कर रही थी? ताकि अविनाश कहीं ना कहीं जीत सके, क्योंकि रजत अगर बनेगा तो दिग्विजय का बनना तय ही तय था। तो वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही है यामिनी। उसकी एक शिकायत भी है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट का काम कर रही हूँ, और उसके बाद भी तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो।
तो ये बात कहाँ तक ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही लगी मुझे उसकी। एक दिन पहले भी इन लोगों ने गलती की यामिनी के खिलाफ कि उसे वोट नहीं दिया, हालांकि अविनाश ने दिया था लेकिन विभिन्न ने नहीं दिया। तो ये सोच से अभी तो मेरे परे है कि उसे सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि वो लॉयल्टी निभा चुकी है, वो प्रूफ कर चुकी है। एडिन का और यामिनी का झगड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि एडिन नहीं चाहती थी कि यामिनी इनके साथ क्लोज बॉन्ड रखे। अब उसको क्या पता कि यहाँ से भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा है। तो इतनी भी पक्की दीवार विपिन को, अविनाश को अपने ग्रुप की नहीं बनानी चाहिए कि जो तुम्हारे लिए लड़ मर सकता है उसको तुम अंदर नहीं एंटर करने दे रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे तो थोड़ी सी गलत नहीं बोलूँगा, बस अजीब लग रही हैं कि वो प्रूफ कर चुकी है, कोई वो फेक नहीं लग रही है, पर्सनैलिटी वो रियल लग रही है और वो प्रूफ कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है वो लड़ चुकी है इन लोगों के लिए टास्क में परफॉर्म कर चुकी है, फेवर कर चुकी है खुलेआम। खुलेआम वो बोल चुकी है कि मैं बायस हूँ इन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई क्या हो रहा है। खैर, जो भी हैं रिश्तों की आज पोल पट्टियाँ ज़रूर खुली हैं। रिश्ते कौन कैसे किसके बारे में सोचता है ये ज़रूर आज बिग बॉस ने क्लियर करवा दिया है। बाकी कल से शुरू हो रहा है वीकेंड का वार, और एलिस और कशिश पे है एविक्शन का खतरा। OMG, अगर कशिश और एलिस में से कोई मुझे लगता है मेकर्स चाहेंगे कि एलिस को बाहर निकाला जाए, एलिस को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन्हें लास्ट में कंटेंट ही चाहिए भाई। ये मैं कई बार बोलता आया हूँ। कशिश क्योंकि ब्लंटली बोलती है, वो किसी से भी भिड़ सकती है, वो गालियों वाला कंटेंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। गालियाँ अगर देने लग जाए लड़की के, लड़का दे तो इग्नोर कर देते हैं, अरे लड़का साला दे दिया गाली, लेकिन लड़की के मुंह से गालियाँ बड़ा फ़नी लगती हैं वो कंटेंट है उसके पास। तो ये चाहते हैं बिग बॉस, मुझे जो लगता है कि वो कंटेंट को पहले देखेंगे। और अगर अपनी स्टेटमेंट जो दी थी बिग बॉस ने कि टॉप 2 में मैं किसको देखता हूँ, मेरा अनुमान है, मेरी भविष्यवाणी ये है कि टॉप 2 में लाडला मतलब विपिन और एलिस कौशिक को मैं टॉप 2 में देख रहा हूँ। तो अगर अपनी स्टेटमेंट पर रहते हैं तो अलग बात है, और अगर भूल जाते हैं ये देखते हैं कि कंटेंट किससे मिलेगा, तो फिर एलिस पे भैया बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।